अणुसूत्र क्या हो सकता है? S4 भी हो सकता है, S6 भी हो सकता है और S8 होता है। ठीक है, अणुसूत्र इसका S8 होता है। अगर S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 0 होगी। प्रकृति में गंधक जो है वो अमेरिका, इटली, जापान, दक्षिणी अमेरिका, रूस और आइसलैंड के ज्वालामुखी प्रदेशों में बहुत अधिक मिलती है। थोड़ी मात्रा में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और भारत का हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला में भी मिलती है। नमस्ते। और अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे अधिक अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास 2 प्रांत हैं, वहां पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में ये सल्फाइड के रूप में और सल्फेट के रूप में पाई जाती है। देखिए बेटा, सल्फाइड के रूप में कैसे होगी? सल्फाइड के रूप में होगी गैलेना। गैलेना गैलेना का क्या होता है? PbS होता है। दूसरा कौन होगा? ताम्रमार्चिक। इसका सूत्र क्या होगा? CuFeH2। एक होता है जिंक ब्लेंडी। इसका सूत्र होता है ZnS। और एक सूत्र और होता है जो इसमें दिया नहीं गया है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर भी कहते हैं, HgS। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो सल्फाइड में गैलेना PbS के रूप में, ताम्रमार्चिक CuFeH2, जिंक ब्लेंडी ZnS और मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होता है? HgS होता है। जबकि यह सल्फेट के रूप में पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जिप्सम के रूप में, जिप्सम के रूप में क्या होगा? CA2CaSO4 × 2H2। दूसरा होगा एप्सम। क्या होगा? एप्सम होगा। और एप्सम का क्या होगा सूत्र? MgSO4 × 7H2। और तीसरा कौन सा बताया था? जिंक सल्फेट के रूप में। और जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। ये सारे सूत्र होते हैं। इसके अलावा ये ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में होता। अंडे, प्रोटीन, ऊन, वाल, नाखून, प्याज, राई, इनमें भी सल्फर जो है कार्बनिक यौगिकों में संयुक्त रूप से विद्यमान होता है। फिर बेटा आता है गंधक का निष्कर्षण। अब गंधक का निष्कर्षण की बात आती है। गंधक का निष्कर्षण की बात आती है तो सबसे पहले आएगा सिसली प्रक्रम। कौन सा आएगा? सिसली प्रक्रम। सिसली प्रक्रम क्या होता है? ये इटली का प्रक्रम है। इटली क्या है? एक देश है।
वहां पर गंधक जो है पृथ्वी के तल पर ही पाई जाती है। तो इसको हम जब खोदते हैं, खोदने पर जो पृथ्वी का तल होता है वहां पर 12.25% जो हम खोद रहे हैं, तो उसमें बाकी क्या होते हैं, अपद्रव्य होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब होते हैं। लेकिन सल्फर कितनी होती है? 12.25%। इसको 100% में करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपरी तल से सल्फर को खोदते हैं और ढालू पहाड़ियों पर जो बनी भट्टियां होती हैं उनमें एकत्र करते हैं। ढालू पहाड़ियों पर जो भट्टियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? कैलक्रोनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कैलक्रोनी कहते हैं। भट्टी का जो ऊपरी भाग होता है उसमें हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, नहीं, एकत्र कर लेते हैं। एकत्र करने के बाद ऐसा एकत्र करते हैं कि उनके बीच में एयर स्पेस बना रहे, मतलब वायु प्रवेश होते रहे बीच बीच में। फिर उसमें क्या करते हैं, जब भट्टी पर एकत्र कर देते हैं फिर उस पर आग लगा देते हैं। तो कुछ सल्फर तो जलती है, लेकिन और सल्फर को क्या करती है, उष्मा दे देती है। उष्मा देने से वो क्या करती है, पिघल जाती है। अब पिघलने से ढालू पहाड़ियाँ होती है, नीचे आ जाता है। अब जब नीचे आ जाता है तब क्या करते हैं, उससे लकड़ी के जो बड़े बड़े कटौते होते हैं या बर्तन होते हैं उनमें एकत्र कर लेते हैं। लेकिन सबसे तकलीफ वाली बात होती है, इतना हमने प्रयास किया, उसका 1/3 भाग क्या हो गया, जल गया। करीब 32 से 35% के बीच में सल्फर नष्ट हो जाती है। और जो सल्फर प्राप्त होती है उसमें जो सल्फर जैसे प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, 100% शुद्ध नहीं होती है। तो उसमें भी शुद्धता की कसौटी होती है, 95% शुद्ध होती है। कितना अपद्रव्य होता है उसमें? 5% अपद्रव्य होते हैं। तो उस अपद्रव्य को दूर करने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े कढ़ाए होते हैं उनमें इसको हम गर्म करते हैं। और गर्म करने पर ये जो सल्फर है ये वाष्पित होती है और दीवारों से टकराती है। किसके? रिटार्टों के। तो रिटार्ट के दीवारों से टकराते हैं। दीवारें काहे की होती हैं? ईंट की बनी होती हैं। तो ईंट की दीवारों से टकराने पर दीवारें ठंडी होती हैं और वहां पर वाष्प क्या होती है, एकत्र हो जाती है। और ये सल्फर जो है जम जाती है, हल्की पीले रंग की होती है। तो उन ईंट की दीवार पर ये बिल्कुल सुई के समान क्रिस्टल बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सल्फर के फूल कहते हैं। ठीक है। और जब टेम्परेचर अधिक बढ़ाते हैं तो दीवारें भी गर्म हो जाती हैं और दीवारें गर्म होने पर या द्रवित होकर फर्श पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। फर्श पर क्या होता है, नीचे रिटार्ट के फर्श पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, बर्तन में या सांचों में भरकर इसके हम क्या बना लेते हैं, रोल बना देते हैं। ठीक है, रोल बना लेते हैं। फ्रांस प्रक्रम जो है, दूसरा प्रक्रम कौन सा है, लुइसियाना या फ्रांस प्रक्रम, लुइसियाना या फ्रांस प्रक्रम। देखिए बेटा, ये लुइसियाना प्रक्रम कहाँ का है, ये तो इटली का है और ये कहाँ का है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ पर तो पृथ्वी तल पर ही पाई जाती है सल्फर, लेकिन यहाँ क्या पाई जाती है, 500 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। तो वहां पर खाने बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खान बनाते वक्त जो बीच बीच में जो परतें आती हैं, बालू की आती हैं, पंख, मिट्टी, कंकड़, उनकी परतें आती हैं, उनमें खोदना बड़ा मुश्किल होता है। अगर खोद भी लिया तो सल्फर निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब खान बन रही उतनी गहराई तक, तो सल्फर निकालना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल बेटा इसलिए होता है क्योंकि
जो सल्फर की खानें होती हैं नीचे, वहां पर कुछ विषैली गैसें निकलती हैं। उन विषैली गैसों की मौजूदगी में श्रमिकों को काम करना बड़ा मुश्किल होता है। श्रमिक मतलब काम नहीं कर सकते। इस कठिनाई को हमारे एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक हार्मन फ्रास। कौन वैज्ञानिक थे बेटा? हार्मन फ्रास। उन्होंने समझा और एक सस्ती और एक अच्छी विधि का प्रयोग किया। इसे हम फ्रास प्रक्रम भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि वर्मा द्वारा नीचे तक एक होल किया, ठीक है, लंबा चौड़ा खूब बड़ा सा एक होल कर दिया वहां तक जहां पर सल्फर के स्रोत थे। फिर उन्होंने 3 पाइप डाले, एक 6 इंची का, मान लीजिए ये स्रोत है यहाँ पर सल्फर का, एक 6 इंची का पाइप डाला, एक 3 इंची का डाला, और एक 1 इंची का डाला। ये कितना है? 1 इंच का। ये कितना है? 3 इंच। और बेटा ये कितना है? 6 इंच। ये 3 पाइप हैं। इस पाइप के द्वारा गर्म संपीड़ित जल डाला गया। तो जल जब डाला गया तो गर्म इतना था, उसने क्या किया, यहाँ पर जो था सल्फर थी उसको पिघला दिया जाएगा, ठीक है। अब पिघला दिया जाकर अब इस 1 इंच वाले पाइप से गर्म संपीड़ित वायु का झोंका इसके अंदर प्रवाहित किया। जब झोंका प्रवाहित किया तो उसने यहाँ पर क्या बना दिया, कोलाइड बना दिया। और एक कोलाइड क्या हुआ, उसमें इतना प्रेशर पड़ा कि वो इसके द्वारा पानी प्रवाहित किया जा रहा, इसके द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही, तो यहाँ पर जो कोलाइड बन गया वो झाग के सहारे इससे ऊपर सुता निकलने लगे। अब जब वो प्रेशर कम हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है, तो फिर से गर्म वायु प्रवाहित कर देते हैं, फिर से निकलना लगता है, ठीक है। इससे निकलना, और इसे कहाँ एकत्र कर लेते हैं? कठौती में, लकड़ी के बर्तन में एकत्र कर लेते हैं। और इसके द्वारा संभवतः 99.5% शुद्ध गंधक प्राप्त होती है। 99.5% शुद्ध गंधक प्राप्त होती है। गंधक के गुण क्या होंगे? जो गंधक होगी वो पीले रंग की होगी। कैसी होती है बेटा? पीले रंग की होती है, भंगुर होती है, ठीक है। पहले बेटा हार्मन फ्रास एक बार और देख लो, लुइसियाना और हार्मन फ्रास पढ़ लो। देखो बताया है कि लुइसियाना कहाँ का प्रांत है? यूएसए का, है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी के तल पर तो पाई नहीं जाती सल्फर है। सल्फर 500 से 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। वहाँ तक जो खान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? कि उसके बीच में देखो चट्टानें होती हैं, मिट्टी होती है, बालू होती है, इनकी परतें आती हैं जिन्हें खोदना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर खुद भी जाता है बेटा, अगर खुद भी हो जाता है तो वहाँ पर श्रमिक काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर कुछ विषैली गैसें होती हैं, उनकी उपस्थिति में श्रमिक काम नहीं कर सकते। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए हमारे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे हार्मन फ्रास ने सरल और सस्ती विधि का प्रयोग किया, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रांस प्रक्रम या लुइसियाना प्रक्रम कहते हैं। उन्होंने क्या किया, बर्मा लिया, बर्मा से एक छेद किया वहां तक जहां पर सल्फर के स्रोत थे, बड़ा सा छेद किया और उसमें क्या किया, 3 पाइप डाल दिए। एक 6 इंच का, इसमें 6 इंच दिया गया तो वही रखो, एक 6 इंच का, एक 3 इंच का और एक 1 इंच का। 6 इंच पाइप से इन्होंने अतितृप्त गर्म जल प्रवाहित किया, ठीक है। और 1 इंच वाले पाइप से गर्म संपीड़ित वायु प्रवाहित की। तो यहाँ पर जो सल्फर का कोलाइड बन गया झाग वाला, वो झाग क्या होगी, स्वतः निकलने लगेगी। जैसे तुमने देखा होगा कोको कोला की बोतल में निरमा डाल दो, स्वतः निकलने लगेगी। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी और ये स्वतः इधर से निकलने लगेगी और इसको हम बर्तन में हम झाग
किसकी झाग होगी? सल्फर की होगी, उसको एकत्र कर लेंगे। अगर प्रेशर कम धीमे धीमे निकलना हो शुरू हो जाए तो फिर से वायु प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है भैया। फिर क्या गुण क्या होगा? यह हल्के पीले रंग का भंगुर, भंगुर जानते हो? मंगूर शब्द ये कोई सुना होगा तुमने? मछली होती है। भंगुर क्या होता है? भंगुर मतलब होता है अगर चोट मारो तो आसमान छोटे छोटे कणों में वो टूट जाए। इस विशेष गुण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। चलो क्या कहते हैं बेटा? भंगुरता कहते हैं। और ये क्या होता है? क्रिस्टली ठोस होता। कल मैंने बताया भी था कैसा होता है, बिल्कुल वो पपड़ी जैसी होती है, सोन पपड़ी जिसे कहते हैं, लट्ठमार वाली मोटी वाली, सेम रूप ऐसे ही होता। इसमें विशेष गंध आती है और विशेष इसका स्वाद होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सल्फर। लेकिन अगर चूहे खा लें तो चूहे क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है। हाँ, मनुष्य जीवधारी जो होते हैं उनके लिए घातक होता है। इसलिए चूहा मर दवाई होती है, जिंक सल्फाइड होता है, तो उसको लोग कहते हैं दूर रखो दूर रखो। हाँ, औरतें कभी कभी चूहा मर दवाई खा लेती हैं गुस्से में, मरेंगी नहीं, लेकिन उनकी जन्म जलालत बहुत कस हो जाती है, दोबारा वो कबहू चूहा मर दवाई नहीं खाएंगे। पेट में डाली जाती है उनके नली, ठीक है, नाक जगह डाली जाती है ऐसे नाक से नीचे, तो जिसके एक बार नली पड़ जाती है, इंडोस्कोपी होती है, वो दोबारा इंडोस्कोपी नहीं कराने जाता है। वही यार उनका होता है, नली डाली जाती है, फिर पेट में भरा जाता है उसके पानी, उनको पेट दाब ऊपर से निकाला जाता है, पेट साफ किया जाता है। उल्टी करेंगे। हाँ, तो चूहा मार दवाई खाने से मनुष्य नहीं मरेगा। बस ये है कि उसका मतलब प्रभाव ऐसा होता, उल्टियां होने लगेगी, हाँ, जी मचलाने लगेगा। लोग डर जाते हैं कि चूहा मर जाता है तो आदमी मर जाएगा। औरतें खास कर डरवाती हैं, हाँ चूहा मर दवाई खाई ले। तो यह विशेष स्वाद एवं हल्की गंध है, इस एरिया में कुछ ज्यादा ही होता है। इसका मनुष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जीवधारी क्या होते हैं? घातक है जीवधारियों के लिए। जल में क्या है? अविलेय है। अल्कोहल और ईथर में अल्कोविलेय है। कार्बन डाइसल्फाइड में सरलता से घुल जाती है। उष्मा की क्या है? कुचालक है, कुचालक है। उष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है। और कह सकते हैं श्रेष्ठ, क्या है? श्रेष्ठ रोधी होती है। श्रेष्ठ विद्युत और उष्मा की क्या होती है? रोधी होती है, क्योंकि ये जहां लगा दी जाएगी वो ना तो विद्युत प्रवाहित होगी और ना ही उष्मा प्रवाहित होगी। ये कई अपर रूपों में भी पाई जाती है, अभी अपर रूप आएंगे इसके। फिर रासायनिक गुण सबसे पहले जलाई जाए तो जलाने पर क्या होगा? देखिए बेटा, जलाने पर क्या होता है इसका? जलाने पर क्या होता है? सबसे पहले S+O2 गिव्स क्या हो जाएगा? SO2। ये SO2 बेटा तब बनेगा जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी, ठीक है, बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो SO2 बनता है, अधिक मात्रा। और बेटा कभी कभी क्या होता है, कम मात्रा मिलती सल्फर को, सल्फर जल रही है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, तब क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और बातें ना किया करो,
सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, यहाँ क्या होगी? थोड़ी कम मात्रा। कम मात्रा। कल बताया था कि लाल फास्फोरस के साथ क्रिया करके फास्फोरस ट्राइसल्फाइड बनाता है, P4 प्लस क्या होगा? 3S है? क्या बनेगा? P4S3 फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ होता है भैया? माचिस की तीली में। कहाँ होता है? माचिस की तीली में। दूसरा देखो बेटा, तत्वों से संयोग। तत्वों से संयोग। अब